पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम मगन सिंह एडवोकेट, मैं हूँ पेशे से एडवोकेट हूँ। बट सबसे पहले मैं किसान हूँ और मेरा 3 मौजे में खेती है, गोतावा में, बरियारी में और तेंदुई में। मेरी सारी देखिए, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को उसी खेती के बल पे पढ़ाया लिखाया था और इतने आगे बढ़ाया। हमने अपने लड़कों को पढ़ाया, लेकिन आज तक उसे जो है कोई जॉब नहीं मिला, जबकि उसने टेक्निकल में भी डिप्लोमा किया हुआ है, 2-3 डिप्लोमा किया हुआ है, बट कभी मेरिट में आधा नंबर 1 नंबर से। तो ये बेरोजगारी की समस्या है। अगर हम लोगों ने तो खेती से जी खा लिया है, अगर हमारे बच्चे, उनको रोजगार मिलना नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, तो अगर हमारी खेती हो जाएगी तो वो क्या करेंगे। एक चीज़, हम लोगों ने 3 बार भाजपा को समर्थन देके अपने सांसद को, विधायक को जिताया है। अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है, या हमारे प्रतिनिधि जो हैं, चाहे सांसद जी प्रवीण पटेल जी हों या दीपक पटेल जी, अगर इस बात को सरकार से नहीं वहाँ तक पहुँचाते, तो हम लोग ये ऐलान करते हैं इस मीटिंग के माध्यम से कि हम लोग भाजपा का जबरदस्त विरोध करेंगे और उनको अब की बार हरवाएंगे। इसके लिए हम लोगों को चाहे जो करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं। चाहे हमें कानूनी प्रक्रिया करना पड़े, चाहे राजनीतिक प्रक्रिया करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हम लोग मरने मिलने के तैयार हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, अगर इस नोटिस को वापस नहीं लेती है, तो हम लोग हर किसान, जितने भाई हैं, सब लोग हर कुछ करने को तैयार हैं। और अब की बार 2027 के चुनाव में इस सरकार को दिखा देंगे कि फूलपुर की जनता क्या कर सकती है। इस सरकार अगर हम लोगों की ज़मीन वापस नहीं करती है, तो हम लोग खुले आपके माध्यम से करें, चैनल के माध्यम से, कि हम लोग सब लोग जितने किसान हैं, और यहाँ पे 100% किसान है, नौकरी वाले 1% है, सब लोग मिलकर के इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, इस सरकार को सबक सिखाएंगे। धन्यवाद। आप भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं सरकार और यहाँ स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं? आप सब, ये लगातार फूलपुर संसदीय क्षेत्र है और ये इस क्षेत्र में आप ये देख रहे हैं लगातार ये किसान आंदोलन, किसान संघर्ष, किसान एकता मंच के तहत यहाँ पर लगभग अभी, जैसा कि आपके माध्यम से कई बार बातें आ चुकी हैं, कि यहाँ लगभग 90% से लेकर 55% किसान आबादी है और लोग इसी से रोजी रोटी चलाते हैं अपना। आने वाली पीढ़ी भी इसी से अपना जीवन यापन करेगी। जो भी यहाँ जैसा भी है, क्योंकि ज़मीनें यहाँ जो हैं वो सिंचित हैं, असिंचित नहीं हैं, जिसको अन्नदाता के रूप में यहाँ अन्न पैदा करके पूरे देश का भरण पोषण किया जाता है। और हर समय में और हर माँ बाप यही चाह रहा है कि हर बच्चे का पालन पोषण अच्छे से हो। आपकी जो वर्तमान सरकार है, उसके पास रोजी रोटी का नाम निशान कहीं है नहीं। युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है बेरोजगारी। तमाम जगह के सांसद अपने अपने क्षेत्र का इस बजट सत्र में और प्लस सांसद में आवाज़ उठाते हैं। हमारे यहाँ फूलपुर की किसान की समस्या को माननीय प्रवीण पटेल जी या वर्तमान विधायक दीपक पटेल भी नए पुराने प्रतिनिधि रहे। कई महीनों से यह कार्यक्रम चल रहा है आंदोलन का, और हम लोग उनको बराबर ये सूचना दे रहे हैं। और वो उन्होंने आश्वासन दिया है, सिर्फ आश्वासन ये दिया है कि आप लोग धैर्य रखिए, हम अपनी सरकार से आपकी बातों को पहुंचाएंगे। लेकिन लगातार हम लोग ये देख रहे हैं, फूलपुर की जनता ये देख रही है कि लगातार 2.5 महीने से अभी तक कोई ऐसी सूचना, आधिकारिक सूचना नहीं आई। वो आश्वासन दे रहे हैं जी, आश्वासन के बाद भी आपकी जमीनों का निरीक्षण किया जा रहा है, अधिकरण का नोटिस आ जा रहा है, तो कितना भरोसा इससे बन रहा है? इससे देखिए, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर इस प्रकार से अगर हम लोगों को झूठा आश्वासन या ब्लफ में रख करके ऐसा करेंगे, तो यहाँ की जनता अभी केवल सब्र में है। जिस दिन अपनी सब्र खो देगी, उस दिन उनका आश्वासन ये भी दिया गया था कि जो आपका प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ के समर्थक हम लोग हैं, हम लोग विरोधी नहीं हैं। हम लोग इस श्रद्धा की, भक्ति का जो भी कार्यक्रम चल रहा है महाकुंभ में, उसके समर्थन में हम लोग अभी शांत हैं कि अच्छे से प्रयागराज की बदनामी होगी। ये पूरा देश एक एक जन के द्वारा जनता का निर्माण होता है और जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों का, पूरे फूलपुर संसदीय क्षेत्र के जन समुदाय का ये राय है कि ये आपस में समझौता है कि अभी जब तक माघ मेले का कार्यक्रम चल रहा है, चाहे ये डेट 26 फरवरी तक चले, इस महाशिवरात्रि तक, या आगामी 10-15 दिन और चले, ऐसा कुछ आधिकारिक सूचना मिल रही है कि मेले को बढ़ाया जा सकता है, तब तक हम लोग शांत हैं। अपने धैर्य से, तन मन धन से हम साथ देने के लिए तैयार हैं, पूरे जन के लिए, पूरी सरकार के लिए। लेकिन अगर उसके बाद भी ये प्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन मिलता रहा और कुछ नहीं हुआ, तो हमारा ये फूलपुर की जनता, किसान का ये 14 गांव का जो यूनियन है, वो एक दिन बाध्य होकर के सरकार के खिलाफ
और आंदोलन के खिलाफ बाध्य हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से आगाज़ करना चाहता हूं कि सरकार को यह चेतावनी या किसानों के हित में और यहाँ की जो जनता है जिससे भरण पोषण होता है, अन्नदाता है, यहाँ का किसान जान दे सकता है लेकिन ज़मीन नहीं देगा, क्योंकि उपजाऊ ज़मीनें हैं और इसी से सरकार से लेकर पूरा देश अन्नदाता के रूप में जाना जाता है और किसानों के द्वारा ही अन्न दे करके सबको जीवन भरण पोषण दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जैसा कि किसान। आपने देखा, किसान फूलपुर किया, नवयुवक किसान, वृद्ध, बच्चे सब आज इस मीटिंग में उपस्थित और ये लोग अपने स्थानीय नज़दीकी नेता, सांसद, विधायक से ज्ञापन के माध्यम से मौखिक मुलाकात करके भी ज्ञापन सौंप चुके हैं कि ये समस्या किसानों में है। यदि आप इसका पार्लियामेंट में, संसद भवन में आवाज़ उठा के हमारे इस पीड़ा को कम नहीं करेंगे तो इसका हर्जाना आपको आगामी समय में भरना पड़ेगा। बने रहे NTV न्यूज़ के साथ। मैं रोहित प्रजापति, धन्यवाद।